गंगा देवी घर में अपनी बहू के साथ रहती है। गंगा देवी का पुत्र मेजर रघुवीर सिंह अपने पिता की तरह देश की सेवा में कार्यरत है। पिछले ही महीने मेजर रघुवीर सिंह की पोस्टिंग श्रीनगर में हो गई है। इस नाटक के माध्यम से हम आप सभी को देशभक्ति और शिक्षा का महत्व समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रस्तुत है नाटक एक चिट्ठी। सासू माँ, ओ सासू माँ, उठो जल्दी। मुर्गी भी बात ये देखा थक गए, कब तक सोओगी? अरे बहू, और सोने दे, क्यों परेशान कर रही है? हट जाता हूँ पाछड़ बने नाचन दे जी भर के। ताई राम राम। राम राम। अरे क्या हुआ चिट्ठी में सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहे हो? अरे ताई, वो पोस्टमैन होता है, अंग्रेजी नहीं आती तो काय को अंग्रेजी की टांग तोड़ती हो? अरे ये सब छोड़, तू क्यों आया है? ताई, मैं तो तुम्हारे लिए चिट्ठी लेकर आया था। ये लो और मुझे छोड़ो। अरे बेटा, ये तो अंग्रेजी में है, तो एक काम कर, तू ही इसे पढ़ दे। मैं टाइम नहीं है मेरे पास। अगर तू इतना कह रही है तो मैं पढ़ दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। ये चिट्ठी पढ़ने के मैं 100 रुपए लूंगा। 100 रुपए? क्या करेगा 100 रुपए का? पटाखे लाऊंगा। तुझसे मतलब चिट्ठी पढ़ानी है तो पैसे दे। 100 तो नहीं, पर तू 25 रुपए ले और पढ़ दे। और पैसे नहीं है मेरे पास। पढ़ दे बेटा, तेरा एहसान होगा। ताई, अगर आज तेरी चिट्ठी पढ़ दी तो तू कल मेरे से सारा काम करवाएगी। पढ़ दे बेटा, भगवान तुझे बहुत तरक्की देगा। ताई, 25 रुपए में तो यही बताऊंगा कि ये चिट्ठी कहाँ से आई है। बता दे बेटा। मिलिट्री हेडक्वार्टर, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। क्यों ताई, तेरा बेटा फौज में है ना? हाँ हाँ, अभी पिछले महीने ही कश्मीर गया था, अभी तक नहीं आया। हाँ, तो ये चिट्ठी उसकी ही है। अब मुझे जाने दे। तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है? अपना काम बनता भाड़ जाए जनता, गूंगे बेरों की नगरी कौन किसी की सुनता। अरे सुनती हो, देखो क्या आया है मेरे पास। क्या हुआ सासू माँ? सुबह सुबह क्या खजाना मिल गया? खजाना ही समझो, तुम देखोगी तो खुशी के मारे उछल पड़ोगी और अपने होश खो बैठोगी। ऐसा क्या मिल गया सासू माँ? ये देखो, रघु की चिट्ठी आई है। चिट्ठी? हाँ, मेरे लल्ला की चिट्ठी। आपके लल्ला की मतलब मेरी रघु की चिट्ठी? पर सासू माँ, इसमें लिखा क्या होगा? पता नहीं, डाकिया बाबू चिट्ठी पढ़ने के 100 रुपए अलग से मांग रहा था, जो कि मेरे पास नहीं थे। पर मैंने उनसे यह पता करवा लिया कि चिट्ठी किसकी है। यह तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया सासू माँ, मगर अब इसको पढ़े कैसे? कौन पढ़ सकता है इसे? सुनो, मैं कहती हूँ जाकर चौधरी साहब से पढ़वा लो। बड़े भले आदमी हैं, हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ, वो तो ठीक है। वैसे तुम कहती हो तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है इस चिट्ठी में क्या लिखा होगा। क्या लिखा होगा सासू माँ? यही कि माँ, मुझे छुट्टी मिल रही है, मैं घर आ रहा हूँ, तुम दावत की तैयारी कर लो। हाँ। मेरा बेटा आएगा तो मैं पूरे गांव को दावत दूंगी। हाँ, बस बस, ज्यादा बातें मत करो। जल्दी जाओ और पता लगा कर आओ कि वो कब आ रहे हैं। जाती हूँ बहू। पति के प्यार में सासू को काहे भूली जा रही हो? अरे माँ जी, अब जाओ भी। शिक्षा के अभाव से परेशान गंगा देवी अपने बेटे की चिट्ठी पढ़वाने गांव के मुखिया चौधरी के पास जाती है। अरे मोजीराम, हवेली में सफाई कैसे चल रही है? जी हुजूर, हवेली तो आपकी दांतों की तरह चमक रही है। बेवकूफ, जिसका नमक खाता है उसी से जमा लड़ा रहा है। जरा जोर लगा कर दबा। जी मालिक। यह कौन आ रही है? माता जी है मालिक।
कौन माता जी? वही माता जी मालिक, जिसका बेटा रघु सेना में भर्ती हो गया है, उसी हेट में इनने हमारे घर पर आना बंद कर दिया है। अकल बढ़ गई है मालिक इनमें। ओहो, तो यही है वो माता जी जिसके बेटे को बुलाने पर इन्होंने बीमारी का नाटक बना लिया था। आने दो इनको। राम राम मालिक। राम राम माता जी, क्या हाल है? सब कृपा है आपकी। सुना है आपका बेटा सेना में भर्ती हो गया है। हाँ मालिक, सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। ओहो, तो यह बात है, तभी तुमने हमारे घर पर आना बंद कर दिया है। इसी बात की चर्बी चढ़ी हुई तुझे। नहीं मालिक, बस आजकल तबीयत ही ठीक नहीं रहती है। देखने में तो मोटी तगड़ी खड़ी है और बोलती है तबीयत खराब है। हमको बेवकूफ बनाती है तू। यह शरीर तो बस देखने भर का मोटा है मालिक। इतनी कमजोरी है कि बिस्तर से भी उठा नहीं जाता, वरना आपके बुलाने पर मैं ना आऊं तो ऊपर वाला मेरे पैरों पर लकवा मार दे। चल चल, चापलूसी मत कर, काम बता, यहाँ क्यों आई है? मालिक, मेरे लल्ला की चिट्ठी आई थी, अगर आप पढ़ देते तो। बेवकूफ, तूने मुझे डाकिया समझ रखा है? चिट्ठी पढ़ाने के लिए चली आई, भाग गया यहाँ से। नहीं मालिक, ऐसा कुछ मत कीजिए मालिक। इस पूरे गांव में आपके जैसा ज्ञानी कौन जो चिट्ठी पढ़ सके। आप पढ़ दीजिए मालिक, मेहरबानी होगी। देखिए माता जी, मेरे जानवर भूखे हैं, मुझे चारा काटने जाना है। अगर आप मेरे जानवरों के लिए चारा काट दे तो मैं आपकी चिट्ठी पढ़ दूंगा। बताइए। मालिक, आज तबीयत ठीक नहीं है, कल काट दूं मालिक। तो ठीक है, फिर मैं भी आपकी चिट्ठी कल ही पढ़ दूंगा। नहीं नहीं मालिक, आज ही काट दूंगी। मोजीलाल, बता दे इसे कहाँ से काटना है। जी मालिक, सामने पड़ा हुआ है, वहीं से ही काट दो। ठीक है मालिक, जाती हूँ। सुनिए जी, ताई ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, आप कहे तो उन्हें कुछ खाने को दे दूं? कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप चल जाए यहाँ से। मालिक, सारा चारा कट चुका है, बस थोड़ा सा ही बाकी है, आप कहे तो कल काट दूं। तो ठीक है, तेरी चिट्ठी भी मैं कल ही पढ़ दूंगा। पर मालिक, मेरी चिट्ठी। तुझे सुनाई नहीं दिया मालिक ने क्या कहा? ये लगाओ दो। चौधरी साहब तो वैसे भी सोने के लिए चले गए, कल आना। चौधरी के व्यवहार से पीड़ित गंगा देवी अपने उस एक चिट्ठी के लिए गांव के दुकानदार लाला सुखीराम के पास जाती है। राम राम भाई साहब। अरे राम राम माता जी, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? सुना है तेरा बेटा सेना में भर्ती हो गया है। हाँ हाँ भाई साहब, सब ऊपर वाले की कृपा है। तो फिर कब आ रहा है तुम्हारा बेटा? पता नहीं, उसी की ही चिट्ठी आई है, वही पढ़वाने आई हूँ। माता जी से मैं चिट्ठी के बदले सारा काम करा सकता हूँ। इसमें क्या है, अभी पढ़ देता हूँ। लेकिन माता जी, चिट्ठी पढ़ने के लिए चश्मे की जरूरत होती है, जो तो मैं घर पर भूल आया हूँ। जब तक मैं चश्मा लेकर आता हूँ, तब तक तुम इन बोरों को अंदर रख दो। बोरों को तो मैं अंदर रख दूंगी, फिर तो तुम मेरी चिट्ठी पढ़ोगे ना। हाँ माता जी, रख दिए बोरे? रख दिए भाई, रख दिए तुम्हारे बोरे। अब मेरी चिट्ठी पढ़ दो। हाँ माता जी, मैं तुम्हारी चिट्ठी तो पढ़ देता, पर आज मेरा चश्मा घर पर भी नहीं मिला। पता क्या रामू की माँ ने कहाँ पर रख दिया। तुम ऐसा करो, वहाँ पर तुम्हारे घर के बगल में चिंटू खेल रहा है, तुम उससे पढ़ा लो। ठीक है भाई, मैं चिंटू से पढ़ा लेती हूँ। गांव में शिक्षित लोगों की कमी होने के कारण गंगा देवी निराश होकर अपने घर वापस लौट आती है। क्या हुआ सासू माँ, चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है? किसी ने चिट्ठी नहीं पढ़ी, अभी चिंटू को बुलवाया है, अब वही आखिरी उम्मीद है। बहू, जरा एक गिलास पानी तो लाना। अभी
आती हूँ माँ जी। माँ जी, आपका खाना भी लगा दूँ? इस चिट्ठी की वजह से 2 दिन से आपने कुछ भी नहीं खाया। लगता है जब वो आकर आपको दावत देंगे तभी आप अपना पेट भरोगे। माता जी, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई। कुछ देर पहले सेना से कुछ जवान आए थे और वो लोग ये बक्सा और ये पर्चा देकर गए। मुझे लगता है आपके बेटे ने खुद आने से पहले दावत का सारा सामान पहले ही भिजवा दिया। भगवान रघु जैसा बेटा सबको दे। राम राम ताई, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? कुछ नहीं, तेरे रघु भैया की चिट्ठी आई है। यह चिट्ठी पढ़कर हमको बता दे। ताई, ये चिट्ठी तो अंग्रेजी में है। पता है, पर मुझे अंग्रेजी पढ़ना तो दूर, हिंदी पढ़ना भी नहीं आता, तभी तो तुझे बुलाया है। लाओ, मैं पढ़ देता हूँ। Respected ma'am, it is my painful duty to inform you that a report has been received from the War Office Srinagar, notifying the death of Major Raghuveer Singh on 26 January 2019. क्या हुआ चिंटू? क्या लिखा है इस चिट्ठी में? सेवा में श्रीमती गंगा देवी जी, आपको यह सूचित करना पड़ रहा है कि आपका बेटा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया है। ओ तेरी चूड़ी नग में गाए जो मेरे, तेरी पलकों पे हो साए जो मेरे नैना, अश्क न हो आंसू करते हमें कमजोर नैना, अश्क न हो नैना, अश्क न हो। हे भगवान, तूने हमारे साथ ये क्या कर दिया? हमारे सहारे हमारे बेटे को तूने उठा लिया। रघु, उठ जा मेरे बच्चे, उठ जा। तू क्या कहता था कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है? जब मैं आऊंगा पूरे गांव को दावत दूंगा। हमको किसके सहारे छोड़ के चला गया? उठ जा। भगवान, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। तू इस देश की सेवा में एक नहीं 10 बच्चे उठा लेता। मुझे यह दुख है कि मैं मेरे बेटे की चिट्ठी खुद नहीं पढ़ सकी। मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना, अश्क न हो ये समझना